तो हाँ तो बच्चों, अब तक हमने 9.1 के क्वेश्चन 3 कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं 9.1 क्लास 10th एनसीईआरटी के बेस पे हम करते हैं। क्वेश्चन 4 आपको क्या कहता है? ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो सबसे पहले क्या कहते हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो एक टावर है, तो टावर कैसे खड़ा होता है? वर्टिकल खड़ा होता है। तो हमने एक टावर बना दिया, मान लो ऐसे एक टावर है वर्टिकल, ठीक है, ये आपका एक टावर है। अब टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर। तो यहाँ पे ग्राउंड पे क्या एक पॉइंट है और वहाँ से जो है वो टावर कितना है? 30 मीटर अवे। तो यहाँ पे ये ए, बी और सी, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन। तो ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे क्या बचा होगा? 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, ये क्या है आपका? ग्राउंड, और ग्राउंड पे एक पॉइंट सी है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बढ़ा रहा है? ये 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी हाइट ऑफ द टावर। ये तो हो गया हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल और 30 जो 30 डिग्री का एंगल है वो मतलब इसका जो फुट है ये हो जाएगा फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर। आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर और ये 30 डिग्री है। और यहाँ पे एक बात और कहता है, अब देखो क्या कहता है, एक बात और ये कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट। तो जो इसका टॉप है वो एक पॉइंट से, ये टॉप हो जाएगा इसका टावर का टॉप। तो टॉप है जो एक पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? 30 डिग्री। और ये सी कहाँ पर है? ग्राउंड पे। तो आपको एक बात और देता है साथ में, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर के फुट से कितना दूर है वो पॉइंट? तो पॉइंट दूर है 30 मीटर। कितना दूर है पॉइंट? 30 मीटर। अब आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और जहाँ पे एंगल बने और जहाँ 90 डिग्री का एंगल बने उस साइड को हम क्या कहते हैं? बेस। उस साइड को हम कहेंगे बेस। और ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, सभी को पता है। अब आपको यहाँ पे लगानी है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रिक क्या थी? तो ट्रिक ये रही, पी बी पी अपॉन डबल एच बी, इसके अकॉर्डिंग लगाना। देखो फाइंड क्या करना? फाइंड करना है परपेंडिकुलर। दिया क्या गया है? बेस। तो इन दोनों के रेशियो से ही हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड क्या करना? परपेंडिकुलर इन हाइट ऑफ द टावर, और आपको बेस दिया गया है 30 डिग्री। तो आप देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आ रहा है? सबसे पहले साइन, फिर कोस और टेन। तो टेन थीटा में आ रहा है। तो यहाँ पे पहले जो गिवन है वो लिख लेते एक बार। गिवन क्या क्या है? चलो पहले तो हम ये कर लेते, लेट ए बी क्या हो गई? हाइट ऑफ द टावर। यही आपको फाइंड करना है। आपको गिवन है BC। BC कितना मीटर है? 30 मीटर। और क्या गिवन है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा जो गिवन है वो कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री आपको थीटा गिवन है। अब आप देखो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं लिख लेता हूँ एन राइट ट्राइंगल ABC। अब क्या लगाएंगे हम? टेन थीटा लगाएंगे, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है?
tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tan थीटा के लिए क्या कहता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है, ये थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री। ए बी कितना दिया गया, ए बी तो ज्ञात ही करना, तो ए बी का क्या रहेगा ए बी। बी सी कितना है, बी सी है 30। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये ध्यान रखना आपको, ये किसका वैल्यू है tan 30 का, यहाँ लिख देता हूँ मैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये आपके tan 30 की वैल्यू है 1/√3। तो ए बी अपॉन बी सी बराबर tan थीटा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और ए बी बी सी ये सब लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ किस में है डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। चलो यहाँ कर लेते हैं। आप बताओ 30 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए बी इक्वल्स टू 30/√3 मीटर हटा देते हैं जब मल्टीप्लाई करे बाद में। अब आपको पता है कि नीचे हमेशा रेशनल नंबर आना चाहिए, जो आपका डिनोमिनेटर वो क्या होना चाहिए रेशनल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ए बी इक्वल्स टू 3√3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3। तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30√3 अपॉन 3। तो ए बी के इक्वल क्या आ जाएगा, 3 को 10 टाइम्स, तो 10√3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ये आपके ए बी की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। तो अब हम लिख लेंगे हैंस द height of the tower is 10√3 मीटर। यहाँ तक। तो इस प्रकार ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ तो बच्चों देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या कहता है, देखो ध्यान से। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब आपका जो स्ट्रिंग है वो एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जो काइट से जो आप धागा होता है जिसको बोलते हैं एक टाइप से, वो जो काइट को लगा होता है काइट के साथ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। डायग्राम बनाने के लिए देखो, हमने पहले एक काइट बना दिया इस प्रकार। तो मान लो एक काइट है, वो इस प्रकार फ्लाई कर रहा है हाई में। अब इसके हाइट कितनी दी गई है, तो काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर के हाइट पे। और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है ग्राउंड के। हाइट क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। आप ऐसे हाइपोटेनस की तरह हाइट को नहीं ले सकते, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या ले लिया इसके हमने, हाइट। अच्छा हाइट कितनी है, ये 60 मीटर हाइट है जो है 60 मीटर। फिर आप एक बात बताइए, जब काइट फ्लाई करता है हवा में तो ऐसे सीधा सीधा तो नहीं होता ना। स्ट्रिंग तो क्या होता है,
ऐसे होता है। तो ये स्ट्रिंग है और ये हाइट है ना। स्ट्रिंग कौन सा, ये। तो यहाँ पे हम इसको नाम देना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, ABC। ये तो क्या है, हाइट ऑफ द काइट। और ये क्या है, ये है वो स्ट्रिंग जिसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है। और स्ट्रिंग देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि जो स्ट्रिंग है उसमें कोई स्लैक नहीं, एक तरीके से पूरा एकदम क्या है, स्ट्रेट है। और जो ये है एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, तो देखो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कितने डिग्री का बना रहा है, 60। और हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरा डायग्राम बन जाएगा। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना, आपको फाइंड ये करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ये फाइंड करना। अब आप एक बात बताओ, अब तो आप सीख गए इतने सारे प्रैक्टिस कर करके हमने, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री और 60 डिग्री जहाँ पे दो एंगल आते हैं एक साथ, तो उसको हम क्या लेट करते हैं, वो हो जाता है हमारा बेस। वो क्या होता है, हमारा बेस। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने है उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनियस। H मीन्स हाइपोटेनियस, P मीन्स परपेंडिकुलर, और ये बेस। अब आप देखो फाइंड क्या करना हमें, फाइंड यहाँ पे करना हाइट ऑफ द काइट, सॉरी हाइट ऑफ द काइट क्या, स्ट्रिंग की लेंथ। तो स्ट्रिंग की लेंथ में क्या, हाइपोटेनियस तो फाइंड करना है। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, लेट A इज अ काइट। ए क्या है हमारा, यहाँ काइट है जो फ्लाई कर रहा है। आपको गिवन क्या है, AB। ये क्या है आपके पास, हाइट ऑफ द काइट, जो कितना मीटर है, 60 मीटर। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो ग्राउंड के साथ बनता है, जो ग्राउंड के साथ बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। अच्छा, फाइंड क्या करना है, स्ट्रिंग। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या थी हमारे पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ, PBP HB। बताओ क्या क्या फाइंड क्या करना, हाइपोटेनियस। गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के रेशियो से ही फाइंड करेंगे। तो बताओ हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आ रहा है, सबसे पहले में। और सबसे पहला किसके लिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा के बराबर क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब हम लिख लेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 10 नहीं आएगा, साइन आएगा, साइन 60 इक्वल्स टू, साइन 60 के इक्वल में क्या आएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, ये परपेंडिकुलर है आपके पास AB, तो यहाँ आ जाएगा AB। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है AC, तो AC। वैल्यू पुट कर लो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है पता होनी चाहिए आपको, नहीं तो टेबल को बार बार बनाओ जब तक याद नहीं होती वैल्यूज़। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, √3/2 इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू वेरी 60 मीटर, हाइट ऑफ द काइट। तो ये आ गया 60 मीटर अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो AC उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC √3, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 × 2। बताओ AC के बराबर क्या लिखेंगे, AC के बराबर ये तो क्या हो जाएगा 120, और ये √3 है जो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 120/√3। रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, तो रेशनलाइज कर लो, √3 में √3। ये मैथ का रूल है, ऊपर नीचे अपॉन में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हम अपने और से करते हैं, इसको रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120√3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 120 में डिवाइड कितने टाइम जाता है 40 टाइम्स, तो 40√3 मीटर। तो आपके पास AC क्या आ गई, AC आ गई 40√3 मीटर। ये आपके पास आ गई AC। बताओ AC ही स्ट्रिंग है कि नहीं, तो स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ क्या हो गई 40√3 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस, देखो फाइंड भी यही करना, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हैंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। तो इस प्रकार ये बच्चों सवाल हो जाएगा। आप प्रैक्टिस के लिए पहले सवालों को पॉज करके खुद सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन तो मैं करवाता ही हूँ। तो इसको नोट करो अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिप्रैक्टिस करते रहो इनको बार बार। हाँ तो बच्चों देखो अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increasing from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पूरा एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ। पूरा एक डायग्राम बनाते हैं हम और उसके बाद आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर हो जाएगी, तो देखो क्या होता है। बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो कितनी है, तो बिल्डिंग की हाइट है आपके पास 30 मीटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग्स की हाइट क्या हो गई 30 मीटर, ठीक है, ये बिल्डिंग की हाइट है आपकी। अच्छा यहाँ से एक बच्चा जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, तो हम इस प्रकार बनाने का प्रयास करते हैं। एक बच्चा है तो यहाँ पे उसकी आई होगी और इस प्रकार वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक बच्चा, तो ये बच्चा यहाँ से इसको देख रहा है। फिर ये क्या करता है, जब बिल्डिंग्स की ओर टुवार्ड्स द बिल्डिंग्स की ओर ये बच्चा मूव करता है, मूव करके यहाँ आ जाता है। तो मूव करके जब यहाँ आएगा तो पहले जो ये एंगल बना रहा था इसके आई के साथ वो कितने डिग्री का था, पहले जो एंगल बना वो 30 डिग्री का। उसके बाद वो इंक्रीज होके कितना हो जाता है, वो इंक्रीज होके हो जाता है 60 डिग्री। तो हम नेमिंग कर लेते हैं इसको, ए, ये बी, सी, यहाँ पे पॉइंट डी, ई, यहाँ पे पॉइंट एफ और ये पॉइंट जी। आपको क्या फाइंड करना, आपको फाइंड करना है कि बच्चे ने वॉक कितना किया, डिस्टेंस कितनी कवर की बिल्डिंग्स की ओर। तो बच्चे की जो हाइट है ना वो कितनी दी गई है, वो दे रखी है 1.5। तो ये किसकी हाइट हो गई, हाइट ऑफ द बॉय। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशंस होता है और ये पूरी है जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपको पता है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जब भी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आती है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब इसमें सारी बातें आपको लिखनी होती है। कैसे लिखनी होती है देखो मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो 30 मीटर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे 30 मीटर यूज़, क्योंकि यहाँ पे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो कौन से ट्राइंगल लेंगे, जैसे ए बी सी या फिर ए बी डी। हम क्या करेंगे, एक तो ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी, तो उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे पहले बी डी, फिर हम एक ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, उससे क्या फाइंड कर लेंगे बी सी। तो बी डी में से अगर बी सी घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो बचेगा क्या सी डी, और इतना ही तो वॉक कर रहा है ये, इतना ही तो क्या कर रहा है ये
वॉक कर रहा है। तो सारी बातें मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो क्या है, एंगल्स ऑफ एलिवेशंस क्या क्या है देखो। सबसे पहले हम ये ए बी फाइंड करते हैं। अगर आपको फाइंड करना है ए बी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए ई माइनस क्या करना पड़ेगा, बी ई। और आपको पता है कि बी ई किसके इक्वल है, बी ई इक्वल है डी जी के, बी ई इक्वल है डी जी। और डी जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। यही तो हाइट ऑफ द बॉय है। तो ए बी की क्या आ जाएगी, ये 30 हो गया ए, देखो माइनस ये कितना है 1.5, तो क्या बचेगा 28.5 मीटर। तो ये वाली हाइट आ गई ए बी, जो कितनी आ गई 28.5 मीटर। आपको फाइंड क्या करना, फाइंड करना सी डी, फाइंड क्या करना सी डी। तो इसके लिए हमें पता है कि 2 ट्राइंगल लेने होते हैं अलग अलग। तो ये आपके हाइट ऑफ द बिल्डिंग सारी बातें हो गई। चलो हम पहले एक ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में बताओ, ए बी तो क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर है ही, और ये क्या हो जाएगा बी सी बेस, ये क्या हो जाएगा बेस। तो आप फाइंड कर लो, बताओ कौन सा थीटा लगेगा, एंगल कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके लिए 60 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए क्या होती है, ट्रिक बता रखी मैंने, पी बी पी अपॉन डबल एच बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए आता है, टेन थीटा के लिए। तो यहाँ पे लगा लो आप टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, अच्छा टेन कितना, थीटा 60, तो 60 लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, न कि ए ई, ए बी लेंगे हम, ध्यान रखना, ए बी बट्टा ये क्या हो जाएगा बी सी। टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यहाँ लिख देते टेन 60 की वैल्यू। बताओ टेन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं √3। ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी की वैल्यू ये रही 28.5 मीटर अपॉन बी सी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, बी सी उधर चला जाएगा और √3 इधर आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई 28.5 √3। अब रेशनल में मैंने बोला ना बार बार आपको कि डिनोमिनेटर रेशनल नहीं होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर लो √3 अपॉन √3। तो यहाँ आ जाएगा 28.5 √3 और ये 3, इसको डिवाइड कर लो, कितने टाइम्स होता है 9.5। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई 9.5 मीटर। अच्छा √3 भी तो रहेगा साथ में, ऊपर √3 है तो √3 मीटर। तो ये तो इसकी वैल्यू आ गई। आपको क्या फाइंड करना है सी डी, और सी डी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी डी तो फाइंड करना पड़ेगा, और बी डी में से फिर क्या घटा देंगे, बी सी सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये सी डी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार लिखने का प्रयास करता हूँ कि फाइंड क्या करना, नहीं तो एक काम करो ये लिखो, उसके बाद आगे बात करते हैं, क्योंकि स्पेस है नहीं, जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ अब देखो बी सी अभी तक हमने फाइंड कर लिया, तो बी सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 9.5 √3 मीटर, ये आपके पास बी सी की वैल्यू आएगी। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो अब हम ले लेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी, ए बी डी में बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 30 डिग्री।
तो बताओ यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है, ये बी डी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर, तो इसमें भी tan थीटा लगेगा, तो हम लगा लेंगे tan 30 इक्वल्स टू ए बी कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, देखो परपेंडिकुलर तो ये ए बी अपॉन बेस क्या है, तो बेस हो जाएगा आपका बी डी। वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और ए बी की वैल्यू 28.5 अपॉन बी डी, तो फाइंड ही करना, तो बी डी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी 28.5√3 मीटर। अब बच्चा वॉक कितना कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ इस तरफ वॉक कर रहा है टूवार्ड्स द बिल्डिंग, टूवार्ड्स द बिल्डिंग, तो आपको सी डी फाइंड करना। तो आप एक बात बताओ, अगर आपको सी डी फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, सी डी, तो आप क्या करेंगे, बी डी माइनस बी सी, ये देखो ये बी डी, तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे बी सी, तो क्या बचेगा सी डी, तो यही तो फाइंड करना, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, बी डी की वैल्यू क्या है 28.5√3 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 9.5√3, माइनस कर लो क्या आएगा 19√3 मीटर। तो ये आ गए आपके पास, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 19√3 मीटर, तो हम लिख लेंगे हैंस द बॉय वॉक्स टूवार्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। तो इस प्रकार आपका ये सॉल्व हो जाएगा, आपको इसी प्रकार इनको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के लेक्चर्स में करेंगे और इनको री प्रैक्टिस करते रहो आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।